और यहाँ पतिदेव होने लग गए हैं जाने के लिए रेडी। और चाय वाय पी के फिर करते हैं काम। और यहाँ दी लोग की तैयारी हो गई है पिथौरागढ़ जाने के लिए। और कड़कती धूप में मैं जा रही हूँ तीखी मिर्च लेने, क्योंकि बाज़ारों की मिर्च में मेरे घर वालों को मिर्च नहीं लगती है। इस मिर्च में की चटनी में उन्हें स्वाद आता है, स्वाद। तो मैं बनाती हूँ यही वाली चटनी, यही वाली मिर्च की चटनी। बेचारी बच्ची बच्ची हुई है, लेकिन बच्ची हैं, लेकिन मिर्च बड़ी ख़तरनाक है इनकी। जो नीचे नीचे लगी हैं, नीचे नीचे लगी है काफ़ी बड़ी बड़ी सी, और ऊपर ऊपर बेचारी भी हो रखी हैं, तो नीचे नीचे की तोड़ते हैं। तो तोड़ दिए इतनी मिर्च काफ़ी है, क्योंकि कड़क है ये मिर्च, कड़क। और आ गए हैं पतिदेव बच्चों के लिए दिन में पाल लीजिए लेने के लिए, और घर का कुछ बेसिक सामान है। आराम से खाना है, आराम से। और शाम को हमारे यहाँ चलने लगे खतरनाक आंधी तूफान, और लग रहा है कुछ होने वाला है, बारिश का कुछ पंगा होने वाला है। लेकिन ठीक है, आज मौसम अच्छा है। और ये देखो मेरी, इन्हें देखो, और यहाँ बनने लग गई है मेरी कड़क चाय। और चाय के साथ साथ जो रेगुलर दूध आता है वो भी यहाँ पे गर्म करने को रख दिया है मैंने। और ये वाले जब होने का है दही, तो अभी इसके लिए भी थोड़ी देर में गर्म करती हूँ, जब गैस खाली होती है तब। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज अपनी अप्पे ट्रे का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, और अप्पे बना रही हूँ सूजी के, मिक्स वेज डाल के सारी चीज़ें। तो आज सबको ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी अप्पे बना के अप्पे खिला देते हैं। और एक किट्टू की फरमाइश थी कि अप्पे बनाए जाए सुबह सुबह आज। और यहाँ पे जो ट्रे में एक शिफ्ट डाली थी वो निकल गई है, और अब दूसरा शिफ्ट भी डाल दी है, और इससे मैं इसको थोड़ी देर कवर करके रख देती हूँ। और साथ ही साथ दिन के खाने की भी तैयारी करने लग गई हूँ, क्योंकि हो गया दिन का टाइम भी। पति देव आने वाले हैं, तो कुछ अच्छा बनाना है उनके लिए, क्योंकि सिंपल दाल चावल वो नहीं खाते हैं, सब्जी पूरा प्रॉपर खाना होना चाहिए उनके लिए। और यहाँ पे बन गए मेरे मिक्स वेज अप्पे, और अप्पे क्या बने हैं गोल गोल से, और खाएंगे हम सॉस के साथ। और दाल चढ़ा दी है, शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी है, जो भी थोड़ी देर में बनती है। पहले ये खा लेते हैं। यहाँ दिन के खाने की थोड़ी थोड़ी तैयारी मैं करके रख देती हूँ, चावल बाद में चढ़ाऊँगी गरम गरम। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, और आज मैंने बना रखी है चने की दाल लोबिया डाल के, जो कि काफ़ी टाइम के बाद डली है, आज डाली है मैंने। तो ये वाली दाल बना दी हमारे घर में, चने की दाल सबको बहुत पसंद है, तो सबकी पसंद का खाना बनता है। और लहसुन का तड़का दे दिया, लाल मिर्च का तड़का दे दिया इसमें। तो सबसे स्टार्टिंग में पहले मम्मी को खिलाती हूँ, क्योंकि मम्मी खाएगी रोटी, आज एकादशी है। तो दही मम्मी कम खाती है, दही और दाल सब्जी, और यहाँ पे मम्मी के लिए रोटी बना दी है मैंने। और यहाँ पे लग गया है पापा का खाना। और यहाँ पे मिस्टर पतिदेव आ गए हैं, अब करते हैं दिन का लंच साथ में। और आजकल दिन में आ जाते हैं घर को खाना वाना खाने के लिए। नोवा नोवा। और आज लग गया है मेरा और मिस्टर पतिदेव का दिन का लंच।
तो उन्हें चाहिए एक टाइम आता है घर में खाने खाने के लिए और चाहिए प्रॉपर लंच। तो लंच की तैयारी उनके लिए ऐसे करके रखी है, क्योंकि फिर अच्छा खाना नहीं मिलता तो भूत ही जाता है इंसान। तो कैसा लगा आज का अपना 56 भोग की थाली? अरे मजा आ गया। तो कभी कभी जब बिना बताए आते हो तो सिर्फ दाल और चावल मिलता है, जिस दिन बता के आओगे ना उस दिन ऐसा ही खाना मिलेगा। फिर चावल तो कहते भट्टे का पिशाव बनाएंगे। अरे फिर मैंने कहा ना सुट्टे आ रखे हैं, इनकी दाल बनाती हूँ। कैसे बनी है? अच्छी बनी। यहाँ मेरे रात के खाने की तैयारी होने लगी है। सूखी सब्जी मैंने इसमें निकाल दी है और बना रही मैं कम मिर्च मसाले डाल के लौकी की छाछ डाली हुई सब्जी। और साथ ही साथ मेरी अप्पे ट्रे एक और बार निकल गई है एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि किट्टू के अनुसार कर रही हूँ मैं। तो ओरियो बिस्कुट के मैं बना रही हूँ अप्पे। चौको लावा, अंदर से चौको लावा की तरफ फूटेंगे। कुछ घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट को ग्राइंड कर दिया है और उसमें दूध डाल के थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बना दिया है। और मैंने ना ज़्यादा नहीं बना रखा, क्योंकि ज़्यादा बनाऊंगी ख़राब होगी तो ओरियो बिस्किट भी ख़राब होंगे और रेसिपी भी ख़राब होगी। तो कम ओरियो बिस्किट से बनाए हैं, खाली 2-3 बनने के लिए। और अच्छे होंगे तो फिर बाद में हम और ट्राई करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा ही बनाते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जो लावा निकलेगा वो निकलेगा डेयरी मिल्क चॉकलेट से। तो डालेंगे डेयरी मिल्क चॉकलेट इसके अंदर और देखते हैं कैसे होते हैं ये। तो पहले मैंने डाल दिया ओरियो बिस्किट का वो बैटर। उसके बाद डालूंगी मैं इसके ऊपर एक एक डेयरी मिल्क का पीस। जो लावा बन के निकलेगा वो यही लावा होगा। और अगर अच्छा नहीं निकला तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन कर लेते हैं ट्राई। अपना ही घर है, अपनी गैस है, अपना ही रेसिपी है, अपनी रेसिपी है। कोई बुरा नहीं मानेगा अगर ये ख़राब भी बन गई तो। और खाने वाले सिर्फ किट्टू और मैं ही है, तो हम तो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। और ये फूले तो परफेक्ट हैं विदाउट कुछ डाले हुए। अब इसको ना एक बार, और मैंने ऑयल कुछ नहीं डाला क्योंकि ये देखो विदाउट ऑयल है, क्योंकि नॉन स्टिक है तो चिपकना तो बनता ही नहीं है। तो फिर ऑयल का वेस्टेज क्यों करना खाली। अच्छे से निकल जा रहे हैं, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। ये देखिए। और अब इसके अंदर वैसे चॉकलेट का लावा निकलता है या नहीं निकलता है वो देखने लायक की सिचुएशन होगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि निकलेगा, क्योंकि जो इनके अंदर डालते हैं चॉकलेटें ना, वो चॉकलेटें अलग होती हैं। डेयरी मिल्क तो पिघल जाती है। यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं मेरे चॉकलेट ब्राउनीज़ जिसे बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर का लावा जिंदा है या फिर कैसा है। यहाँ किट्टू खा रही है और वहाँ मम्मी पापा खा रहे हैं, क्योंकि नातनी वहाँ लेटी हुई है। और मैं बना रही हूँ सबके लिए यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ, और फिर खाती हूँ मैं आराम से। और यहाँ खाना वाना खाने के बाद किचन हो गया मेरा क्लोज, बर्तन धुल गए हैं सारे। और अब चलते हैं सीधे हम अंदर। और मेरी बालिका भी सो गई आराम से। तो मैं इस व्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करके आपसे मिलती हूँ कल। तो आज के लिए बाय।